अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सवाल सॉल्व कराऊंगा क्लास 12 मैथ का एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5। और आपको पता है कि एक्सरसाइज नंबर 6.4 हम इंटीग्रेट बाय पार्ट से सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 है इसका इंटीग्रेशन ऑफ 3x² इंटू साइन इनवर्स 3x dx। अब देखिए, एक अलजेब्रिक फंक्शन दे दिया गया है हमारे पास और एक इनवर्स फंक्शन दे दिया गया है। तो इनवर्स फंक्शन को हम पहले लिखेंगे और अलजेब्रिक फंक्शन को बाद में लिखेंगे और u को सपोज करेंगे हम इनवर्स फंक्शन के बराबर, v को सपोज करेंगे हम लोग किसके बराबर, अलजेब्रिक फंक्शन के बराबर। ठीक है, पहले तो हम इसको लेट करेंगे कि लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 3x और इनटू 3x² dx। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, लेट करेंगे हम लोग के लेट u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x देन v इज इक्वल टू 3x²। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेट बाय पार्ट का, सेंस इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx इसका इंटीग्रेशन ऑफ du आवर dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx एंड dx हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ u किसके बराबर है, u बराबर है साइन इनवर्स 3x के, साइन इनवर्स 3x और v किसके बराबर है 3x² के, 3x² इंटू dx हो जाएगा। u किसके बराबर है, u बराबर है साइन इनवर्स 3x इंटीग्रेशन ऑफ v किसके बराबर है 3x² dx। ठीक है, और माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ d ओवर dx, u किसके बराबर है, u बराबर है हमारे पास साइन इनवर्स 3x के और इंटीग्रेशन ऑफ v किसके बराबर है, v बराबर है 3x² dx और इनटू dx। बेटा ये पूरी चीज़ किसके बराबर है, i के बराबर, इस पूरे की जगह आ जाएगा हमारे पास i इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x। अच्छा जी, अब देखिए ज़रा, अब हम लोग 3 को बाहर लिख देंगे इंटीग्रेशन से पहले, तो फिर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, फिर क्या आ जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ज़रा अब देखिए साइन इनवर्स का हमारे पास जो डिफ्रेंशिएशन होता है ना, वो हमारे पास ये होता है कि सिंस d ओवर dx साइन इनवर्स x का जो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1/√a² माइनस का x² और इंटू डी ओवर डी एक्स एस का डेरिवेटिव होता है। ठीक है बेटा, ये तो हमारे पास होता है साइन इनवर्स एस का डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पे 3 भी आ गया है। तो 3 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 1/√a का होल स्क्वायर मीन्स के 1 है, 1 का होल स्क्वायर माइनस का 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास यहाँ पे इंटू डी ओवर डी एक्स 3x का क्या होगा डेरिवेटिव। ठीक है, और इधर बाहर लिख देंगे हम लोग, इधर वही होगा इंटीग्रेशन ऑफ x² dx इंटू dx हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, i इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x इंटू 3। अच्छा जी, यहाँ पे लगेगा पावर फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको होता क्या है। पावर फॉर्मूला ये होता है कि अगर किसी भी वेरिएबल पे पावर लिखी हुई है और इसका इंटीग्रेशन लेना है हम लोग को, तो क्या होता है जो पावर होती है उसी पावर में, उसी की जो पावर होगी इसमें +1 ऐड कर देंगे और उसके डिनोमिनेटर में जो उसकी पावर होगी ना, उसकी डिनोमिनेटर में लिख के उसमें +1 ऐड कर देंगे हम। ठीक है, और प्लस का c, ये होता है हमारे पास पावर फॉर्मूला। बेटा ये ना n+1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास s की पावर 2+1 अपॉन 2+1 माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 1/√1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर 9x² हो जाएगा हमारे पास, और 3 पहले लिख देंगे इंटू डी ओवर डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव होगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर दोबारा इधर होगा s की पावर 2+1 अपॉन 2+1 और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, और हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, i इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x इंटू 3, एस की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे क्यूब, 2+1 क्यूब हो जाएगी और 2+1 3। ठीक है, और 3 से 3 क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ
3 आ जाएगा इधर, और एस का डेरिवेटिव 1 ही होता है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर और इंटू 3 इंटू ऐसी पावर क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, और इंटू dx हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट, ठीक है बेटा। I इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन इनवर्स 3x, और क्या हो जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 3x क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यहाँ पे जगह खत्म हो गई है, मैं आप इसको मिटा के लिखता हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन इनवर्स 3x, क्या हो जाएगा माइनस का 3 बाहर ले देंगे बिकॉज कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर इंटू dx आ जाएगा, ठीक है। इसे बना देंगे बेटा हम इक्वेशन नंबर 1। इसे हम कंसीडर करेंगे, अब लिखेंगे कंसीडर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर dx, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग बेटा बेसिकली करेंगे क्या, अब बेटा इसको हम लोग लेट करेंगे, ठीक है। लेट करेंगे, लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर dx, ठीक है बेटा। अब इसको पहले हमें बनाना है, x को हमें बनाना है 1, x के साथ जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको 1 बनाना है। क्या करेंगे देखिए ज़रा, I1 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन, यहाँ से मैं अंडर रूट लिखता हूँ और 9 कॉमन लेता हूँ। अगर मैं 9 कॉमन लूँगा तो जिससे 9 एक कॉमन का रूल होता है ना, जहाँ से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही हो तो इसको उसी टर्म से अगेन डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx, ठीक है बेटा। तो अब क्या हो जाएगा I1 बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 9, अगर बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा 1/3 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 9 का क्या होता है 3 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 और एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट 1/3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इंटू dx, ठीक है बेटा। और अब क्या हो जाएगा I1 इज इक्वल टू 1/3 बाहर ले देंगे बिकॉज कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट, अच्छा जी ये हमारा बन गया फॉर्मूला 1/3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमें यही बनाना था, एक्स को बिल्कुल 1 बना रहे थे, यानी कि जो एक्स के साथ जो भी वैल्यू लिखी हुई है ना साथ है वो 1 होनी चाहिए, कांस्टेंट यानी कि 1 होनी चाहिए, एक्स का जो भी क्वेश्चन लिखा हो यहाँ पे कुछ भी आना नहीं चाहिए 2 3 वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ 1। अब क्या आएगा, अच्छा बेटा अभी आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यहाँ पे जगह खत्म हो गई है, मैं यहाँ पे मिटा के लिखता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा I1 इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन, बेटा दोबारा लिख रहा हूँ ठीक है मैं ये वैल्यू, अंडर रूट 1/3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है दोबारा लिख दी मैंने ये वैल्यू। अच्छा जी अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि सिंस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अगर हो तो वो किसके बराबर होता है, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा के, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, a क्या है 1/3, x ही है, तो यहाँ पे क्या सपोज करेंगे हम कि x बराबर है 1/3 साइन थीटा, ठीक है बेटा। इसका हम लेंगे डिफ्रेंशिएशन d/d थीटा इंटू एक्स, 1/3 बाहर ले देंगे बिकॉज कांस्टेंट है, और क्या हो जाएगा इंटू d/d थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास dx/d थीटा आ जाएगा बराबर हो जाएगा 1/3 साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ds बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/3 इंटू कॉस थीटा और d थीटा आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब देन अब ये जो वैल्यू हमारे पास बेसिकली आई है, ठीक है, ये किसकी आई है ds की आई है। अब हम इसमें पुट करेंगे, सॉरी इसमें पुट करेंगे, वो बात वही है वही दोबारा लिख दी मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें पुट करेंगे हम लोग करेंगे हम बाय सब्स्टिट्यूटिंग
ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, अब क्या हो जाएगा बेटा, I1 इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ s किसके बराबर है बेटा, s बराबर है 1/3 साइन थीटा का होल क्यूब, और ds किसके बराबर है 1/3 इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन, और बेटा हमारे पास ये क्या है, अंडर रूट 1/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एस किसके बराबर है 1/3 इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एस बराबर है 1/3 साइन थीटा के। देन अब क्या होगा हमारे पास, I1 बराबर हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 का होल क्यूब क्या होता है 1/27 इंटू साइन क्यूब थीटा और इंटू 1/3 कॉस थीटा डी थीटा और अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 1/3 का होल स्क्वायर यानी कि 1/9 और क्या हो जाएगा माइनस का 1/9 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देन क्या हो जाएगा I1 इज इक्वल टू 1/3 और अच्छा जी 227 टू 3 क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 1/81 हो जाएगा और इंटू साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा और डी थीटा अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 1/9 कॉमन ले लेंगे हम लोग, क्या बच जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा यहाँ पे बेटा हमारे पास। ठीक है, देन अब क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा I1 इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/81 बाहर ले देंगे बिकॉज कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन अंडर रूट 1/9 बाहर ले देंगे बिकॉज कांस्टेंट है इंटू 1/3 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। अब क्या हो जाएगा I1 इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/81 मल्टीप्लाई बाय 1/81 मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके और इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, I1 बराबर हो जाएगा 1/81 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा हमारे पास। ये बेटा 81 है। ठीक है 81। अच्छा बेटा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं मिटाने लगा उसको। अब बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा I1 इज इक्वल टू 1/81 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब को तोड़ेंगे हम लोग, साइन थीटा में तोड़ेंगे और साइन स्क्वायर थीटा में हम ब्रेक करेंगे। ठीक है इंटू डी थीटा। अच्छा जी I1 बराबर होगा 81 इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा के, और I1 बराबर आ जाएगा 1/81 इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा था साइन थीटा हो जाएगा और माइनस का साइन कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला होता है ना हमारे पास ये इंटू साइन थीटा और डी थीटा। अब क्या हो जाएगा I1 इज इक्वल टू 1/81 इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, ये डी थीटा डी एक्स सॉरी मैंने डी थीटा है, डी थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे और माइनस का 1/81 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा जी अब कॉस थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है माइनस का साइन, तो यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, इधर भी करेंगे और इधर भी कर देंगे। ठीक है ये यहाँ पे ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है हमें, क्योंकि हमें जो चाहिए इसका डिफ्रेंशिएशन चाहिए। ठीक है क्या करा मैंने माइनस मल्टीप्लाई करा बोथ साइड, इंटीग्रेशन से पहले भी किया और इंटीग्रेशन के बाद भी किया। ठीक है अब क्या हो जाएगा
I1 इज इक्वल टू 1/81। इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा का, माइनस का कॉस थीटा होता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 1/81 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा कॉस थीटा की होल पावर 2+1/2+1, और क्या हो जाएगा प्लस का c, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I1 इज इक्वल टू माइनस का 1/81 इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 1/81 इंटू कॉस थीटा की होल पावर क्या हो जाएगी 3/3 और प्लस का c, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बेटा I1 इज इक्वल टू माइनस का 1/81 कॉस थीटा, और प्लस का 81 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होता है 243 इंटू कॉस क्यूब थीटा प्लस का c हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इसको मिटा के लिखूंगा, ठीक है। अब हमें निकालना है बेटा जो हमारे पास वैल्यू थी ना कॉस्ट की वैल्यू निकालनी है सिंस। अब होगा जो s की वैल्यू क्या थी हमारे पास थी 1/3 साइन थीटा थी, सही है बेटा। अब यानी कि हमारे पास जो साइन थीटा है वो क्या है इधर देखे जरा, अगर मैं 3 को उधर लिया हूँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x/1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा जो बराबर होता है हमारे पास वो बराबर होता है बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि कहने का मकसद ये है यानी कि परपेंडिकुलर हमारे पास 3x है और हाइपोटेन्यूस क्या है 1, यहाँ पे लगेगा हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस का बेस स्क्वायर, ठीक है। देन हाइपोटेन्यूस तो 1 हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 3x का होल स्क्वायर, बेस का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, क्या आएगा 1 इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा 1 माइनस कर देंगे 9x स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा हमारे पास बेस स्क्वायर के, इसका हम रूट लेंगे बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, बेस बराबर किसके हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर के, ठीक है। अच्छा जी बेस भी हम लोगों ने निकाल दिया है। अब कॉस थीटा बराबर किसके होता है, कॉस थीटा बराबर जो होता है वो होता है बेस अपॉन किसके होता है बेटा हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के, यानी कि बेस क्या होना चाहिए हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर, हाइपोटेनियस तो है ही 1 तो 1 से डिवाइड होगा दोबारा से वही आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस का 9x स्क्वायर, हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है बेसिकली। जो वैल्यू आई है ना हमारे कॉस थीटा की इसमें पुट कर देंगे हम लोग, लिखेंगे I1 इज इक्वल टू माइनस का 1/81 कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी अंडर रूट 1 माइनस का 9x स्क्वायर प्लस 1/243 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर का होल क्यूब प्लस का c, ठीक है बेटा। अब जो है ना सारी वैल्यू बेटा हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, और आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मैं इसको मिटा के लिखूंगा अब, ठीक है। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने दोबारा लिख दी लेकिन आपको नहीं लिखनी है, आपको जो मैं लिखवाया था इसके बाद से आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब लिखेंगे बेटा हम लोग इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज I इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन इनवर्स 3x माइनस का 3 इस पूरी की जगह ये आ जाएगा इंटू माइनस का 1/81 1 माइनस 9x स्क्वायर की होल पावर 1/2 लिख देंगे हम लोग उसकी जगह पे, और क्या होगा प्लस का 1/243 हो जाएगा, और इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 माइनस 9x स्क्वायर की होल पावर 3/2 और प्लस का c, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन इनवर्स 3x, देन क्या हो जाएगा पे माइनस माइनस प्लस 3/81 इंटू 1 माइनस 9x स्क्वायर की होल पावर 1/2 प्लस माइनस माइनस 3/243 इंटू 1 माइनस 9x स्क्वायर की होल पावर 3/2 माइनस का 3c हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है बेटा। और यहाँ पे कैंसिल आउट भी हो जाएगा, ये 3 1 3 327 81 होता है, 3 2 6 3 7 21, ठीक है। 3 81 243 होता है 81 है बेटा, ये एक सेकेंड दोबारा दूसरा सही से
ये ना 81 है, 81, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बेटा, आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन इनवर्स 3x हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारे पास 1/27 इंटू 1 माइनस 9x² की होल पावर 1/2 है, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 1/8, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 1/81 इंटू 1 माइनस 9x² की होल पावर 3/2 माइनस का 3c। अब यहाँ पे सपोज करेंगे हम लोग कि माइनस का 3c बराबर किसके है, c के, ठीक है। तो आप क्या हो जाएगा यहाँ पे आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन इनवर्स 3x और प्लस का 1/27 इंटू 1 माइनस 9x² की होल पावर 1/2 माइनस का 1/8 माइनस का 1/8 इंटू 1 माइनस 9x² की होल पावर क्या हो जाएगी 3/2 प्लस का c, ठीक है। तो बेटा ये आया है हमारे पास इस सवाल का फाइनल आंसर, ठीक है। ये बेटा 81 है, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस करके तमाम नोटिफिकेशंस को ऑल कर दीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलते रहे। अल्लाह हाफिज़।